हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बारे में। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 सेंटेंस लिया हुआ हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया से है। चलिए देखते हैं कि करके। इंडियन फार्मर शॉट डेड इन फायरिंग बाय नेपाल कॉप्स। तो यहाँ पे जो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर थर्ड फॉर्म हो, ये थर्ड फॉर्म है शूट का सेकंड फॉर्म भी शॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट होता है, राइट। तो कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता, सेकंड फॉर्म की जगह पे यूज होता है आपका फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ख्याल रखना है कि अगर हेडलाइन में यहाँ पे देखेंगे या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा करके ऐड होता है, राइट। यहां पे देखेंगे आप लोग, ये भी आपका थर्ड फॉर्म है, कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है हेडलाइंस में। यहां पे देखेंगे इंडियन फार्मर शॉट डेड इन फायरिंग बाय नेपाल कॉप्स। कॉप्स का मतलब मैंने बता दिया था पहले भी कि पुलिसकर्मी होता है या पुलिस मैन होगा। यहाँ पे कॉप्स का मतलब शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ पे एक पैसिव वॉइस का है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे होना चाहिए वॉज, राइट। सो इंडियन फार्मर वॉज शॉट डेड इन फायरिंग बाय नेपाल कॉप्स। ये जाके कंप्लीट सेंटेंस हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूज़पेपर में स्पेशल टेंसेस का यूज किया जाता है। इसमें फंक्शनल वर्ड्स, जिसको हम ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रीपोजिशंस भी कई बार छोड़ दिया जाता है, कंजंक्शन हो गया, राइट। ये सब को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या छूटा हुआ है? वॉज, राइट। तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। तो इंडियन फार्मर को मार दी गई गोली, राइट, वहीं पे वो डेड हो गया। किसमें? फायरिंग में। किसके द्वारा? नेपाल की पुलिस के द्वारा। दूसरा देखते हैं, गाजियाबाद। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये मैं बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म बनाते समय कई बार जिसपे स्ट्रेस डाला जाता है उसको निकाल लिया जाता है। जैसे गाजियाबाद में ग, इसमें 3 स्ट्रेस है, गा जिया बाद। इसमें तीन सिलेबल है, राइट। जब आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, दूसरा नियम बता रहा हूं, इसमें 3 सिलेबल मतलब है गा जिया बाद। तो इसमें से गाजिया में के जी, इसमें का जेड और इसमें का बी, तीनों में से फर्स्ट लेटर को ले लिया जाता है और इस प्रकार से भी शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है, राइट। तो यहां पे गाजियाबाद, होटल स्टाफर, ये तीनों मिलकर के सब्जेक्ट बन गया। ओके, स्टाफर कहने का मतलब है स्टाफ से बना हुआ है। स्टाफर कहने का मतलब एम्प्लॉय। गाजियाबाद होटल का एम्प्लॉय ही बांग्लादेशी वुमन को मोलिस्ट किया, राइट। मोलिस्ट करने का मतलब कि उस पे मतलब वायलेंटली तरीके से उसको हैरेस करने की कोशिश की, राइट, उसको टच करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया। और दूसरे में क्या लिख दिया है? हेल्ड, पकड़ा गया। तो केवल ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो हेडिंग में क्या होता है ना कि अगर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हम ऑलरेडी जानते हैं, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन, राइट। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि हेल्ड, पकड़ा गया, कहने का मतलब पुलिस पकड़ी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज अंडरस्टूड है। आगे यहाँ पे मैंने आईपीएस सिंबल में लिखा है मॉलिस्ट, राइट। मैन स्टैब्ड बाय रूममेट ओवर लैंड डिस्प्यूट। स्टैब, ये भी थर्ड फॉर्म है। स्टैब कहने का मतलब होता है STAB। स्टैब कहने का मतलब होता है किसी भी धारदार जो होता है, मतलब कि पॉइंटेड होता है, शार्प हथियार से किसी को मारना, जैसे कि चाकू होता है, राइट। तो मैन क्या हो गया? मैन को स्टैब कर दिया गया, चाकू मार दिया गया। किसके द्वारा? रूममेट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा? अ मैन, आर्टिकल यहाँ पे छूट गया है, अ मैन वॉज स्टैब्ड। खास करके इसमें पास्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, सिंपल पास्ट का। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट करना ठीक नहीं होगा, राइट। नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सेम ही रूल अप्लाई किया जाता है। सो अ मैन वॉज स्टैब्ड बाय रूममेट ओवर लैंड डिस्प्यूट, राइट। मैन को चाकू मार दिया गया रूममेट के द्वारा। किस चीज के ऊपर? भूमि विवाद था, राइट। लैंड के ऊपर डिस्प्यूट था, राइट। उसके कारण से उसने उस व्यक्ति को मार दिया, रूममेट नहीं मार दिया चाकू। अब 4 में देखते हैं, कांस्टेबल हैरेस्ड थ्रैश्ड इन बस। यहां पे देखेंगे कॉमा से हटाया गया, ये किया गया।
कॉमा का यूज होता है ना एंड को रिप्लेस करने के लिए, मतलब AND एंड को रिप्लेस करने के लिए, कंजंक्शन का यूज मतलब कंजंक्शन को रिप्लेस करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे हेडलाइंस में पंक्चुएशन का काफी रोल होता है। कई बार आपने देखा होगा ये कोलन का यूज होता है, इसमें कोलन का नहीं आया है, अगले बार मैं बताऊंगा कोलन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे कॉमा का मतलब है कि एंड, मतलब कांस्टेबल को, सिपाही को हैरस भी किया गया। हैरस कहने का मतलब उसको ट्रबल दिया गया, परेशानी दी गई, रिपीटेडली उसको सताया गया, राइट। और थ्रैश्ड, पीटा भी गया खूब, राइट। उसको उल्टा सीधा भी कहे मतलब उसको ट्रबल दिया गया, उसको परेशान किया गया और पीटा भी कहाँ पे, बस में, राइट। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, a constable was harassed and thrashed in a bus। तो इस प्रकार से आर्टिकल भी हटा दिया गया है इसमें से और कंजंक्शन भी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी मीनिंग क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 5th वन में गैंग ऑफ एक्सटॉर्शनिस्ट्स, राइट। बस्टेड, बस्टेड का मतलब सेम चीज हो गया अरेस्टेड। बस्ट का ही ये सेकेंड थर्ड फॉर्म बस्टेड, बस्टेड सेकेंड भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो इसका मतलब होगा अरेस्टेड। और एक और हमने वर्ड देखा था NAB, नैब, नैब का ही हो जाएगा नैब्ड। तो कहने का मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट उसको कहते हैं जो धमका करके, डरा धमका करके किसी से किस चीज को लेता है, जैसे कि किडनैप कर लिया और उसको डरा धमका करके पैसे की मांग की, राइट। तो वहां पे उसको कहते हैं एक्सटॉर्शनिस्ट, उसको कहते हैं। ये हटा दें तो हो जाएगा एक्सटॉर्शनिस्ट, मतलब जो डरा धमका करके किसी से कुछ लेता है, राइट, उसको बोलते हैं। और एस लग गया था बहुत सारे, तो उनके गैंग को बस्टेड मतलब अरेस्ट किया गया। तो ये 5 सेंटेंसेस है, लेकिन आपको ये 5 सेंटेंसेस की तरह नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये 5 हेडलाइंस है, ये सेंटेंसेस की तरह ही है। तो 5 सेंटेंसेस जो 5 हेडलाइंस है, इसको हेडलाइंस की तरह नहीं देखना है, इसमें ये देखना है किस किस प्रकार का हम क्या सीख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म एस और यस है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड किया जाएगा या हैज प्लस थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड किया जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा वहां पे बेटर होगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि गाजियाबाद को GZB कैसे हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।